हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम वापस से करने वाले हैं भाई अपना रैंक पुश। और कल का रैंक पुश भाई वैसा ही हुआ है जैसा हमेशा की तरह होता है। अब बढ़िया से पहले 4-5 मैचेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाते हैं और बाद में भाई वापस से माइनस लगना चालू हो जाते हैं। वैसे मैंने वो मैचेस तुम्हें दिखा ही नहीं है। वैसे मैंने कल यूज़ किया है भाई नाइनटेल्स को। तो इसका गेम प्ले तुम्हें कैसा लगता है मुझे ज़रूर से बता देना। मुझे तो रैंक पुशिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया पोकेमॉन लगता है, क्योंकि ये भाई स्पेशल अटैकर के साथ में भाई इसका स्टर्न भाई कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन है, कुछ ज़्यादा ही स्टर्न करता है भाई, जिससे भाई सामने वाले बंदे तो मतलब एक बार स्टन करने के बाद दूसरे दिन ही जागेंगे भाई, सीधा लॉबी में ही जागते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई रैंक पुशिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया पोकेमॉन लगता है। तुम लोग मुझे बताओ भाई इसका मतलब मैं इसको यूज़ करूँ कि नहीं और भी ज़्यादा, क्योंकि भाई जिस टीम में जितने स्टन वाले पोकेमॉन होते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वो सामने वाले बंदों को अगर स्टन करेंगे तो बाकी बंदे मार देते हैं। बस तुम्हारे साथ वाले बंदे बढ़िया तरीके से खेलने वाले होने चाहिए, क्योंकि जो अगर बंदे ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो भाई तुम्हें अपने हिसाब से ही लड़ना पड़ेगा। और स्पेशल अटैकर्स का यही दिक्कत होती है भाई कि इनकी एचपी बहुत ज़्यादा लो होती है। जैसे कि तुमने अभी देखा वो दोनों बच गए भाई डेलन फ्लेम के हाल से, लेकिन मैं नहीं बचा, मैं मर गया था वहाँ पे। तो यही दिक्कत होती है भाई स्पेशल अटैकर्स के साथ में, तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखना जो काम स्लोब्रो को करना चाहिए वो काम मैंने किया, वैसे उसने करने की कोशिश तो की लेकिन मुझे करना पड़ा भाई उसके अटैक के बीच में ही आ गया, तो इस वजह से वो स्टेल नहीं कर पाया। यहाँ पे मेरी यूनाइट देखना भाई, मैंने हर एक टाइम पे टेलन फ्लेम के अब जैसे ही आता है ना भाई ऊपर से, वो जैसे नीचे आने वाला होता है उसी टाइम पे यूनाइट खोल देता हूँ, क्योंकि भाई उसका डैमेज तो पहले वो कम हो जाता है और बाद में मेरा जो पड़ेगा यूनाइट का डैमेज तो वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से मैं इसे ही कर रहा था और इन लोगों ने भाई सीधा सरेंडर ही दे दिया, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही मार रहे थे इन लोगों को। तो इस वजह से भाई ये वाला मैच तो भाई हम लोग बहुत ही आसानी से जीत गए। हाईएस्ट डैमेज टेकर हूँ मैं, सॉरी टेकर ने देने वाला हूँ मैं, हाईएस्ट डैमेज डीलर हूँ मैं, ऐसा बोलना होता मुझे, लेकिन कोई बात नहीं भाई जो भी हो। अब नेक्स्ट मैच मैंने खेला था भाई अपने ड्रैगापुल्ट के साथ में, जो कि पेंटम फोर्स वाला यूज़ कर रहा था मैं। वैसे मैंने ड्रैगापुल्ट पे ड्रैगन डांस भी यूज़ किया था, लेकिन वो वाला मैच हम लोग हार गए, तो इस वजह से वो वाला मैच मैंने दिखाया नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई बाद में बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ, लेकिन उस वाले मैच में मैंने बढ़िया तरीके से यूज़ किया था, लेकिन मेरे FPS में भाई मतलब जो किया ना भाई मेरे FPS में इतना ज़्यादा माइनस हुए ना, मेरे FPS इतने कम ज़्यादा हो रहे थे कि भाई अभी भी तुम लोग देख सकते हो भाई ऊपर में मेरे FPS लो है भाई, अभी भी लो है। ये देखो थोड़ा बहुत लैग तो मैं भी फेस कर रहा था भाई इस वाले सीज़न में, मतलब इस वाले मैचों में। और ये FPS ड्रॉप वगैरह आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इस वजह से मैं सिंड्रेस को यूज़ नहीं कर रहा भाई, क्योंकि सिंड्रेस का अगर पायरोबॉल मिस हो जाता है ना भाई तो उसको उसके साथ उसको मारना उसका खेलना भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं ब्लेज की कभी जाता नहीं हूँ, ज़्यादातर टाइम में पायरोबॉल ही चलाता हूँ, तो इस वजह से मुझे सिंड्रेस का वही पसंद है। लेकिन भाई अगर FPS ऐसे होंगे तो भाई पायरोबॉल बैठता ही नहीं है भाई, पायरोबॉल डॉज हो जाता है, तो इस वजह से भाई मैं सिंड्रेस के साथ भी नहीं खेल रहा बहुत टाइम से। तो मैं सोच रहा हूँ उसके साथ खेला जाए। वैसे मैंने निंजा के साथ में खेला है कल वाले दिन में ही, वो गेम प्ले तुम्हें आगे देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे पेंटम फोर्स की ताकत देख लो भाई, यहाँ पे देखो मैंने अम्रियन को बहुत ज़्यादा लो किया था। वैसे इस नोबड़े का यूनाइट भी आ गया और इसने सबसे पहले मुझ पर ही चला दिया। अब यहाँ पे देखो अगर ये मिन लॉक में मुझे लॉक नहीं करता ना, मैं आराम से यहाँ से निकल लेता भाई, लेकिन वो मिन लॉक के लॉक होने से भाई उस चक्कर में मैं वहाँ पे मर गया, वरना तो आराम से निकल लेता। लेकिन कोई दिक्कत ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि मैं उसी टाइम पे मरा था। और यहाँ पे देखना यहाँ पे इनके बंदों को जो मारा भाई मैंने, अभी नहीं भाई, अब मारूंगा भाई, इस टाइम पे मारूंगा। यहाँ पे देखो पहले तो नीले कुत्ते को निपटाया, बाद में अम्रियन की बारी, अम्रियन के ऊपर भाई यूनाइट शैडो वॉल वगैरह सब कुछ मार दे दिया भाई। बाद में इस वीनसौर की बारी भाई, वीनसौर को भी मार दिया, वैसे इसने किल चुराया नुबड़े ने, मिस्टर मैम ने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने भाई बाद में ऑब्जेक्टिव भी ले लिया ये वाला। अरे हाँ मिल गया, चलो साथ में भाई इसको भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ में आया नहीं, तो थोड़ी देर बाद में हम लोग भाई आगे ही पुश कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे नीला कुत्ता देखो भाई, नीला कुत्ता गया भाई ड्रैगनपुल्ट भाई, अगर इसका यूनाइट एक बार खुल गया तो भाई इसको रोकना भाई नामुमकिन है, क्योंकि इसके अटैक चलते रहते हैं भाई। और वैसे मैंने थंबनेल स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है, तो भाई तुम लोग बताओ मुझे कैसा लगा तुम लोगों को थंबनेल स्टाइल। अगर पसंद आता है तो मुझे भाई ज़रूर से बता देना, और अगर नहीं आता है तो अपने पुराने स्टाइल में वापस से बनाने की सोचेंगे। अभी यहाँ पे इनके बंदे भाई थोड़ा सा मेल्ट कर रहे थे रेक्वेजा को, तो मैं यहाँ पे चुराने के लिए रुका था, लेकिन भाई इसका स्टील इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं भाई बंदों को भगा के भाई बाद में मेल्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे डैमेज देखा तुम लोगों ने रेक्वेजा को कितना हुआ भाई। अभी यहाँ पे हमारा बंदा उनको वहाँ पे ले गया तो भाई हम लोगों ने आराम से यहाँ पे चुरा लिया। अब यहाँ पे देखो अम्रियन का बच्चा मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन भाई मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके मिन लूप में फंसूँ। ये देखो भाई पेंटम फोर्स से जो गायब होके आया भाई, इनके बंदों में से किसी को नहीं दिखा, सीधा यहाँ पे आया और सीधा स्कोर कर दिया भाई, 3 बंदों के बीच में आके स्कोर कर दिया। लेकिन बाद में जो मैंने यहाँ पे डोमिनेट किया भाई 15 लेवल का होने के बाद ड्रैगनपुल्ट,
भाई इसका बफ कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चल रहा है भाई। इसको नर्फ मिलने वाला है नेक्स्ट सीज़न में, कन्फर्म है ये तो, क्योंकि भाई जिस हिसाब से ये मार रहा है ना भाई अभी बंदों को, तो इस वजह से भाई मुझे तो लगता है भाई इसको नर्फ मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बफ दे दिया है इसको। अब यहाँ पे देखो डैमेज दिख रहे हो तुम लोग, डैमेज दिख रहे हो भाई, 1,000 का डैमेज निकल रहा है भाई विदाउट यूनाइट, वो भी सिर्फ और सिर्फ फैंटम फोर्स के साथ में इतना ज़्यादा डैमेज निकल रहा है। तो भाई तुम लोग सोच सकते हो भाई, अगर एक साथ ही सारे अटैक्स मारे तो भाई क्या क्या होता है इसके साथ में। अब यहाँ पे हम लोगों ने जितने स्कोर हो सके उतने स्कोर किए भाई, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वैसे स्कोर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग भाई वैसे ही बहुत ज़्यादा लीड में थे, ह्यूज लीड आ गई थी हमारे हाथ में, और मुझे सिर्फ और सिर्फ किल चाहिए थे भाई, मतलब बंदों को मारना था। तो इस वजह से मैं भाई वहाँ पे रुका था, और साथ में ये वाला मैच भी हम लोगों ने जीत लिया। ये इस मैच में मैं ही MVP था, 14 किल और 10 असिस्ट के साथ में, 91,000 का डैमेज है, बहुत बढ़िया वाला। और इसके बाद भाई हम लोगों ने खेला अपने लेजेंडरी पोकेमॉन ग्रे निंजा से। वैसे ग्रे निंजा का मैंने ब्लू बैच थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रखा है, थोड़ा दूर रखा है। अब ब्लू बैच ग्रे निंजा के मिशन के बाद से भाई सीधा अभी से खेल रहा हूँ, और खेलूँगा भाई वो भी मैं शुरिकेन निंजा, क्योंकि भाई इसको बफ मिला है तो इसको ही चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा चला के देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया चलता है कि नहीं, क्योंकि ये पहले भी बढ़िया चलता था, लेकिन अब भी भाई कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है भाई। क्योंकि भाई पहले निंजा प्लेयर सिर्फ और सिर्फ सर्प को यूज़ करते थे, चाहे टैंक की टीम हो या फिर स्पेशल टीम हो, सिर्फ और सिर्फ सर्प को यूज़ करते थे। लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही बंदे भाई वाटर शuriken को यूज़ कर रहे हैं, जिनको चलाना नहीं आता भाई वो लोग भी वाटर शuriken यूज़ कर रहे हैं भाई, चलाने को सीख रहे हैं, क्योंकि भाई इसका डैमेज और इसकी रिकवरी भाई इतनी बढ़िया हो गई है ना, और साथ में इसका कूल डाउन भी कम हो गया है थोड़ा सा, तो इस वजह से भाई इसी को यूज़ कर रहे हैं बंदे बहुत ज़्यादा। और वैसे कुछ बंदे छोड़े ना भाई, तो कुछ बंदे अभी भी सर्प यूज़ करते हैं, जैसे कि सामने वाली टीम में जो निंजा है भाई वो भी सर्प यूज़ कर रहा है, और मैं भाई शuriken यूज़ कर रहा था। लेकिन भाई उस सर्प वाले निंजा में और हमारे बीच में यही डिफरेंस है भाई, कि वो स्पीशीज वाले पोकेमॉन्स को मार सकता है, जैसे कि हमारा मैं हो गया और साथ में भाई डेसिडवाई हो गया। लेकिन अगर हमारे टीम का देखो तो भाई ड्रैगापुल्ट और ये जो ड्रैगापुल्ट ही बोल रहा हूँ, ड्रैगनाइट और ये अज़ुमरेल है भाई, इसको वन शॉट नहीं कर सकता भाई, इतनी जल्दी नहीं मार सकता, और मैं भी उससे नहीं मरने वाला, क्योंकि भाई अरे यार ये नुबड़ा मुझे स्कोर करने नहीं दे रहा। रुक जाओ, इसको पहले ठिकाने लगाता हूँ, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो इसने भाई यहाँ पे स्लज बम वगैरह कितना बढ़िया डाला भाई, मतलब बढ़िया खेल रहे थे भाई सामने वाले बंदे। लेकिन भाई ये वही दिक्कत है भाई कि उनका टीम वर्क भाई मैटर करता है। इस वाले मैच में वैसे मैं सोलो खेल रहा था, लेकिन भाई हमारा अज़ुमरेल वाला बंदा देखना भाई, जैसे जैसे मैं फाइट ले रहा था भाई वैसे वैसे वो भी फाइट ले रहा था, और वो आगे से मार रहा था और मैं पीछे से मार रहा था। जैसे भाई अटैकर्स का वही काम होता है तो वही कर रहा था मैं। और यहाँ पे देखो ये जैसे ही पास आने की कोशिश करता था भाई मैं डबल विक्टिम मार के निकल लेता था वहाँ से। अब यहाँ पे देखना हमारे अज़ुमरेल के ऊपर इन लोगों ने पुश कर दिया, और मैंने सीधा यहाँ पे यूनाइट ही खोल दिया भाई, दोनों बंदे खत्म भाई, ऐसे ही मार दिए दोनों को। वैसे तो किल उसको मिले अज़ुमरेल को, लेकिन भाई डैमेज तो मैंने बहुत ज़्यादा दिया था। और यहाँ पे स्कोर तो बहुत बढ़िया बन गया है, क्योंकि भाई 32 का स्कोर बचा था, उसने 31 का किया और मैंने सीधा 40 का कर दिया, तो भाई इसी वजह से हम लोग भाई लीड में भी आ गए थे। अब यहाँ पे देखना मेरे सारे बंदे आगे से लड़ रहे हैं और मैं पीछे से लड़ रहा हूँ भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भाई अपने टीम के साथ में ही खेल रहा हूँ, लेकिन भाई ये मेरी टीम नहीं थी, क्योंकि ये रैंडम बंदे थे। सिर्फ ये ड्रैगनाइट वाला बंदा ही मेरे साथ में खेल रहा था, मतलब मेरे साथ में इस मैच में आया था, बाकी सारे बंदे रैंडम थे। लेकिन भाई ये अज़ुमरेल वाला बंदा मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जिस हिसाब से ये खेल रहा था, ड्रैगनाइट को क्या बचाया मैंने, तुम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे इसने यूनाइट खोल दी भाई। वैसे तो इसको खोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, रैंडम्स को कुछ बोल भी नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो इनका निंजा यूज़ कर रहा था भाई, ये सर्फ यूज़ कर रहा था, और मैं शuriken। अब यहाँ पे देखना भाई मैं मेल्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि हमारे बंदे नीचे में संभाल रहे थे भाई बाकी बंदों को, तो इस वजह से मैं मेल्ट करना चालू कर दिया। अब ये रेजर लिप चला रहा है हमारा डेसिडवाई साइड से। अब यहाँ पे देखो इनका निंजा आया, हमारे ड्रैगन ने भाई उसको लपेट लिया, मतलब उसको पकड़ के रखा था, दूर रखा था हम लोगों से, लेकिन हम लोगों ने उतनी देर में भाई चुरा लिया, और साथ में आके यहाँ पे आके भाई स्कोर भी कर दिया। और इसके साथ भाई हम लोग बहुत ज़्यादा लीड में आ गए थे, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से हम लोग लीड में थे। लेकिन भाई ये वाला रेक्वेजर लेने के बाद तो भाई हमारा कंफर्म हो गया कि हम लोग मैच जीतेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने इतनी ज़्यादा स्कोर कर दिया, क्योंकि अब भाई इनके पिकाचू ने सेंटर में जाके स्कोर कर दिया, क्योंकि हमारा कोई बंदा डिपेंड पे था ही नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये वाला मैच तो भाई हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से जीत गए। इसके साथ इस वाले मैच में भी मैं ही MVP था। तो वीडियो पसंद आ गए हो तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।